पटना से एक रहस्यमयी मर्डर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुम्हरार स्थित एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज की हत्या कर दी गई। इस हत्या ने शहर को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने सुरभि को 7 गोलियां मारी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गोली की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इतना ही नहीं, घटनास्थल से अपराधियों ने पूरे साक्ष्य मिटा दिए और मौके से फरार हो गए और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुरभि के पिता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे इसका खुलासा हो सके। बता दें कि अस्पताल के दूसरे तल पर सुरभि का ऑफिस है, जहां उनके केबिन में गोलियों के निशान मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से 7 स्पॉट को चिन्हित किया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। अस्पताल के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। संचालिका सुरभि राज के केबिन में कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत थी, इसलिए कर्मी कह रहे हैं कि उनके कुछ जानकारी में नहीं है। किया गया कि गिर गई है, बेहोश हो गई है, आप हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल आने के आधा घंटा बाद पता चला कि गोली मार दी गई है। फिर हम लोग गोली वाले स्थान पे गए, वहाँ धो धा दिया गया था। आईसीयू में हम देखे हैं। उसके बाद एम्स ले जाया गया, वहाँ से डेड हो गई। कहाँ गोली मारी गई? सीना में, सर में, हाथ में। आईसीयू में देखे थे हम, आईसीयू में देखे थे हमको। मुँह पूरे चेहरे पर सूजन है, मार का चोट का निशान है, आँख पूरा काला हुआ है। मारपीट किया गया है, उसके बाद मारा गया है। 2 गोली तो दीवार में लगी है, 7-8 गोली चलाई गई है, 4-5 गोली तो उसकी बॉडी में। सुरभि राज हत्याकांड मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। राजधानी पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत धनकी मोड़ स्थित एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज हत्याकांड मामले का अब पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। अभी ठीक हमारे पीछे वही एशिया अस्पताल का गेस्ट रूम है, जहां पर कल नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही थी। मेदांता से आए 2 डॉक्टरों के द्वारा ट्रेनिंग ली जा रही थी, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ के द्वारा हंसी मजाक हुआ और जब नर्सिंग स्टाफ को लगा कि कोई संचालिका के चैम्बर में बैठा है, जब देखने जाता है तो यही वो चैम्बर है जिसमें संचालिका का बॉडी जमीन पर पड़ा देख नर्सिंग कर्मी जो है दंग हो जाते हैं। बेखौफ अपराधियों के द्वारा 1 नहीं 2 नहीं कुल 7 गोलियां चलाई गई। आप तस्वीर देख सकते हैं। 1 गोली यहां, दूसरी गोली वहां, तीसरी गोली वहां, चौथी, 5वीं और 6ठी, आखिरकार 7वीं गोली जो है वहां से पुलिस ने बरामद किया था। हालांकि घटना की जानकारी के बाद पुलिस को सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के 2 घंटे के बाद जो है अगमकुआं थाने की पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि घायल अवस्था में संचालिका को यहां के कर्मी जो है प्रारंभिक इलाज के लिए ठीक है इसके बगल में 2nd फ्लोर पर जो है कॉरिडोर से होते हुए 2 कमरा यहां पर आप देख सकते हैं। यहां सीसीटीवी भी लगा हुआ है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। यहां से इसी रास्ते घायल संचालिका को प्रारंभिक इलाज के लिए यहां के कर्मी जो है इस कमरे में लाते हैं और इसी बेड पर रखते हैं जहां उनकी प्रारंभिक इलाज की जाती है। स्थिति ज़्यादा खराब होता आप देख सकते हैं कि खून के धब्बे भी जो है वो बेड पे लगे हुए हैं। स्थिति ज़्यादा खराब होने के बाद यहाँ के कर्मी के द्वारा संचालिका सुरभि राज को पटना के एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से उनके चैम्बर से काफ़ी सारे कागजात, सिम के टुकड़े, 5 खोखे जो हैं वो बरामद किए हैं और इलाके में इस कैंपस में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस चीज़ पर
जांच करने में लगे हैं कि आखिरकार कौन लोग जो हैं, कितने की संख्या में अपराधी आए, किसने मैडम को गोली मारा और कितनी गोली मार मौके से फरार हुए हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी के साथ पूरे मामले का उद्भेदन पटना पुलिस कर लेगी। प्रकाश सीसीटीवीज वगैरह जो अस्पताल के जितने फंक्शनल हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में उस पर देख रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं और हॉस्पिटल स्टाफ हैं उन सब के भी बयान ले रहे हैं। सभी बिंदुओं पे भी जांच जारी है और अगर कुछ अपडेट होगा तो आप लोगों को इसके अवगत कराया जाएगा। हम लोगों को जो बयान दिया गया है उसके हिसाब से वो किसी के यहाँ मिलने गए हुए थे। इन चीज़ों का भी सत्यापन चल रहा है। सभी डिटेल्स एक बार जब फॉर्मली आ जाएंगी तब आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ये टाइम फ्रेम हम लोगों का एक है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है उन लोगों ने हम लोग को एग्जैक्ट टाइम पे इस प्रकार से कोई सूचना भी नहीं आई है। तो ऐसा देखा गया कि 1 बजे के बाद कि हम लोग का जो टाइम फ्रेम चल रहा है वो, और हम लोग को जो थाने में सूचना आई है वो 3:30 बजे के बाद आई है।